स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो आप मेरे हर एक वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सिर्फ एक वीडियो को शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा। आपको मेरे हर वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ऐसा मैं आपको कोई फोर्स भी नहीं कर रहा ऐसा करने के लिए, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि मुझे एक पावर, एक शक्ति मिलेगी और मैं और भी बेटर ढंग से आपके लिए काम कर पाऊँगा। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे सारे वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ। मेरा पर्पस यही है कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्लोमा कर लेते हैं, डिग्री कर लेते हैं, लेकिन बेशक उन्हें कितनी मर्जी नॉलेज हो, हर सब्जेक्ट की नॉलेज हो, लेकिन एमएस ऑफिस से वो घबराते हैं। ऐसा होता है, मैं कोई किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे पीएचडी के तक कर लेते हैं, एमटेक तक कर लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें एमएस वर्ड पे, एक्सेल पे काम करने को कहा जाए तो वो उस ढंग से एफिशिएंटली उसे नहीं कर पाते। तो आप मेरे इन वीडियो से ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। आप इनको देखिए, 2-4 बार देखिए, ज़्यादा बार देखना तो ज़्यादा बार देखिए और उसके बाद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं। आज का जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर मिसक्लेनियस, जो अदर मिसक्लेनियस कमांड्स हमारी रह गई हैं एमएस वर्ड में, उनसे रिलेटेड हैं। बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। हम नॉर्मली क्या करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, प्रिंट निकालते हैं, इनफ। लेकिन बहुत सारी ऐसी कमांड्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, कई बार हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं। आप कोई डॉक्यूमेंट एडिट करने जा रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट की एडिटिंग करने जा रहे हो, कोई आप पब्लिकेशन का काम करने जा रहे हो, तो वो सारी फीचर्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो पहला जो टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक रिलेटेड है कवर पेज से। तो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि हर एक डॉक्यूमेंट का एक कवर पेज होता है। चाहे आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, चाहे आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, किसी भी टाइप का कोई पब्लिकेशन भी है आपका। ठीक है, तो आप देखते हो कि हर एक पब्लिकेशन का, डॉक्यूमेंट का, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पहला एक कवर पेज होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार तो हमें वो कवर पेज बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली डेकोरेटिव चाहिए होता है, लेकिन नॉर्मली हम नहीं बना पाते उसको नॉर्मल ढंग से। तो एमएस वर्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये हमें कुछ कवर पेजेस प्रोवाइड करता है, कुछ टेम्पलेट्स कवर पेज के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, ताकि हम उनको एडिट करके अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकें। तो इसके लिए हम जाते हैं इंसर्ट टैब पे। ये हमारा है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे जाएंगे, हम कवर पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्या किया था, इंसर्ट टैब में हमने इंसर्ट टैब के अंदर कवर पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने कवर पेज पे क्लिक किया तो हमारे पास कुछ नंबर ऑफ फॉर्मेट्स अपीयर हो गए यहाँ पर। अब आप इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप किसी एक फॉर्मेट को सिलेक्ट करोगे, आपके डॉक्यूमेंट में एक पहला पेज इंसर्ट हो जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली, जो कि आपके डॉक्यूमेंट का कवर पेज होगा, और ये उसी फॉर्मेट में होगा जिस फॉर्मेट को आपने सेलेक्ट किया था। अब आप इस फॉर्मेट को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये कर लिया है, एबीसी इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस रिपोर्ट 2017 राजेश शर्मा। तो मैंने एक कवर पेज को एडिट कर लिया अपने अकॉर्डिंगली, जैसा भी मुझे चाहिए था वो मैंने कर लिया यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, सिंपली कुछ नहीं था इसमें। कवर पेज क्या होता है वो हमने कैसे लिया, कैसे इंसर्ट कर लिया। हाँ, जो स्टूडेंट्स को इनमें से कवर पेज पसंद नहीं आते, वो अपना डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वो उनकी मर्जी है, वो डिज़ाइन कर सकते हैं, हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली कुछ पहले से प्री डिफाइंड कवर पेज मिल जाते हैं, प्री डिज़ाइंड कवर पेजेस मिल जाते हैं, तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कवर पेज के नीचे ही हमारे पास सेकंड कमांड है, कवर पेज के बिल्कुल नीचे ब्लैंक पेज।
अगर मुझे कोई ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है तब हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, हमारे डॉक्यूमेंट में एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। ब्लैंक पेज के जस्ट नीचे हमारे पास है यहाँ पे पेज ब्रेक। पेज ब्रेक आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पर इंसर्ट कर सकते हो। पेज ब्रेक को इंसर्ट करने से क्या होगा, जहाँ भी आपका इंसर्शन पॉइंट होगा वहाँ से आपका एक नया पेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसके बारे में देखिए। वी कैन इंसर्ट ए न्यू पेज एनीवेयर यूजिंग पेज ब्रेक टूल। पुट द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू पेज एंड क्लिक ऑन पेज ब्रेक टूल। आपको सिर्फ इंसर्शन पॉइंट उस पर्टिकुलर जगह पे रखना है, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे रखना है, उसकी स्टार्टिंग में रखना है, और आप सिंपली पेज ब्रेक टूल पे क्लिक करोगे तो वहाँ से, जहाँ से आपका इंसर्शन पॉइंट था, वहाँ से जो भी आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा था वो एक नए पेज पे चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पेज ब्रेक ऐसा दिखाई देता है आपको। ये आपका एक पेज है, इस पेज के नीचे जाओगे तो ये दूसरा पेज है, यहाँ पे पेज ब्रेक लग चुका है। ये पेज ब्रेक का मतलब ही ये है कि वो दूसरे पेज पे चला गया मैटर आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेज ब्रेक्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके आगे वी विल लर्न नेक्स्ट सम टॉपिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स। कुछ और टॉपिक्स हमें पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। हमारे लिए ईजी हो जाएगा, प्रैक्टिकली हम आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो स्टूडेंट्स, ये एक सैम्पल डॉक्यूमेंट है जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। दिस इज़ ए सैम्पल डॉक्यूमेंट फॉर यू। अब हमने यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखो मैंने इंसर्ट टैब को ही सिलेक्ट किया हुआ है। इंसर्ट पहला टैब मेरा होम था, लेकिन हमने सेलेक्ट करके इंसर्ट टैब को, इंसर्ट टैब में बिल्कुल थोड़ा सा राइट कॉर्नर की तरफ हम जब जाएंगे इस रिबन में, तो ड्रॉप कैप हमारे पास एक कमांड आती है, ड्रॉप कैप कमांड पे हम क्लिक करेंगे। ये होती क्या है पहले ये देख लें। ड्रॉप कैप कमांड इज यूज टू क्रिएट लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ। पुट द इंसर्शन पॉइंट एनीवेयर इन द पैराग्राफ एंड क्लिक ऑन ड्रॉप कैप। तो पहली चीज़ तो ये कह रहा है कि आपके पैराग्राफ में किसी भी लोकेशन पर अपने पैराग्राफ में इंसर्शन पॉइंट को रख दो और सिंपली ड्रॉप कैप पे क्लिक कर दो। और दूसरा, पहली चीज़ वो क्या कह रहा है कि ड्रॉप कैप होता क्या है। ड्रॉप कैप से जनरली हमने देखा होगा जब हम कोई नॉवेल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर देखते हैं तो फर्स्ट जो लेटर होता है, जो भी आपके पैराग्राफ का जो डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कुछ अलग से डेकोरेटिव और लार्ज होता है दूसरे कैरेक्टर्स की बजाय, उसको हम बोलते हैं ड्रॉप कैप। ठीक है, आपने मैगजीन्स, नॉवेल्स में देखा होगा, हम भी इस एग्जांपल्स में देखेंगे कैसे दिखता है ड्रॉप कैप। तो सिंपली क्या किया हमने, यहाँ पे ड्रॉप कैप पे क्लिक कर देंगे तो ड्रॉप कैप का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में इस टाइप से मिल जाएगा, जिसमें मेरे पास कमांड कौन कौन सी हैं, नन, ड्रॉप्ड, इन मार्जिन और ड्रॉप कैप ऑप्शंस। नन का मतलब अगर मुझे ड्रॉप कैप नहीं चाहिए तो मैं नन को सिलेक्ट करूँगा। इन मार्जिन पे देखो कि जैसे इन मार्जिन में देखना लेफ्ट साइड पे दिखा रखा है ए थोड़ा डेकोरेटिव लार्ज कैपिटल है जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए एक ड्रॉप कैप है और बाकी का पैराग्राफ देखो कुछ मार्जिन के बाद ही स्टार्ट हो रहा है। जबकि ड्रॉप्ड में क्या हुआ, आपका डेकोरेटिव फर्स्ट कैपिटल जो ड्रॉप कैप है वो तो है ही है, लेकिन बाकी के जो पैराग्राफ है वो उसके साथ इन लाइन है, अलग नहीं है, और इन मार्जिन में थोड़ा अलग है। तो ये डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ड्रॉप्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें इन लाइन ही चाहिए, हमें कोई इस टाइप से नहीं चाहिए। मोस्टली वो आपकी मर्जी, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे मुझे ड्रॉप बढ़िया लगा, मैंने ड्रॉप यूज़ किया। देखो जैसे ही मैंने ड्रॉप पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ओ एक अलग से आ गया, ये ड्रॉप कैप है। आपने मैगजीन्स, नोवेल, बुक्स में इस टाइप से देखा होगा, इसमें ओ जो है एक ड्रॉप कैप है, इस तरह से आपको ड्रॉप कैप दिखाई देता है। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन था ड्रॉप कैप ऑप्शंस, उस पर क्लिक किया है। मेरे पास ड्रॉप कैप ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें भी मेरे पास तीन ऊपर ऑप्शन है, नन, ड्रॉप्ड एंड इन मार्जिन। मैंने यहाँ पे ड्रॉप को सिलेक्ट करके, अब मुझे जो मेरा ड्रॉप कैप है उसका फॉन्ट कौन सा चाहिए वो फॉन्ट हम ले सकते हैं। उसका जो डिस्टेंस है टेक्स्ट से वो कितनी डिस्टेंस पर होना चाहिए, उनके डिस्टेंस और उसके बीच में कितना मार्जिन होना चाहिए वो हमने यहाँ पे ले लिया। और उसके अलावा कितनी लाइन्स को वो ड्रॉप करे, जैसे आपने पिछले पैराग्राफ में देखा था कि जो ओ था वो 3 लाइन्स को ड्रॉप कर रहा था। तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई पूछ भी लेते हैं कि ड्रॉप कैप कितनी लाइन्स को ड्रॉप करता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 3 लाइन्स को ड्रॉप करता है।
लेकिन हम मिनिमम 1 लाइन और मैक्सिमम 10 लाइन्स को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट 3 लाइन्स को ड्रॉप करता है, लेकिन हम मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10 लाइन्स को ड्रॉप करवा सकते हैं। ठीक है, ये एक ड्रॉप कैप का एग्जांपल है जिसमें वो 3 लाइन्स को ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पहला टॉपिक तो हमारा यही था कि कवर पेज कैसे इंसर्ट करते हैं, फिर पेज ब्रेक्स हमने पढ़ा, ब्लैंक पेज कैसे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद हमने ड्रॉप कैप के बारे में पढ़ा कि ड्रॉप कैप क्या होता है और कैसे उसे इंसर्ट किया जाता है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कॉलम्स के बारे में। अगर आपको याद हो तो हमने कॉलम्स, टैब्स और टेबल्स वाला चैप्टर किया था। उसमें हमने टेबल्स को बनाना सीखा था, टैब्स लगाना सीखा था, और हमने कॉलम्स के लिए भी देखा था कि कैसे आपके पैराग्राफ्स को हम कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। मैं वही चीज़ यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रही है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कई बार नॉवेल्स, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में आपके पैराग्राफ 2 या 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे, पेज लेआउट पे कॉलम पे क्लिक करेंगे। इन दिस एग्जाम्पल आई एम इंसर्टिंग ए कॉलम ब्रेक इन दिस पैराग्राफ यूजिंग कॉलम ऑप्शन, put the insertion point where you want column break, now click on page layout, click on breaks button and click on column। मतलब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्या है, आपको इंसर्शन पॉइंट उस जगह पे रखना है जहाँ पे आपको कॉलम ब्रेक चाहिए। उसके बाद आप पेज लेआउट टैब पे क्लिक करोगे, जैसे कि पहला टैब होम है, फिर इंसर्ट है, फिर पेज लेआउट टैब है। पेज लेआउट टैब पे क्लिक जब करोगे तो ब्रेक्स का टूल आएगा। ब्रेक्स टूल पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन मिलेगा। आप कॉलम सब मेन्यू पे क्लिक करोगे तो कॉलम ब्रेक लग गई, जहाँ पे आपका इंसर्शन पॉइंट था वहाँ पे कॉलम ब्रेक लग गई। वो ऐसा ही दिखेगा। मतलब मोस्टली हम अगर पेज लेआउट व्यू में देखते हैं या प्रिंट लेआउट व्यू में देखते हैं तो हमें ऐसा ही दिखाई देता है कि जैसा एक पेज ब्रेक लग गया हो, लेकिन एक्चुअल में ये पेज ब्रेक नहीं है, ये कॉलम ब्रेक है। ठीक है, अब हम दोबारा पेज लेआउट टैब पर ही रहेंगे और पीछे हमने ब्रेक्स वाला बटन प्रेस किया था, लेकिन अब की बार हम ब्रेक्स बटन ना प्रेस करके, ब्रेक्स का टूल प्रेस ना करके कॉलम्स करेंगे। और कॉलम्स पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास अलग अलग सब मेनू ऑप्शन आ जाएंगे, 1 2 3 लेफ्ट राइट। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ऐसे 2, इसका मतलब मुझे 2 कॉलम्स चाहिए। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे मैंने कॉलम ब्रेक लगाई थी वो मेरे दूसरे कॉलम पे चला जाएगा और पहला वाला पहले कॉलम पे रहेगा। इस तरीके से हमने देखा होगा न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में इस तरीके से पैराग्राफ होते हैं हमारे। ठीक है, कॉलम्स की फॉर्म में। तो ऐसा हम 2 3 जितने मर्जी कॉलम्स हम कर सकते हैं। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, जहाँ पे हम पीछे हमने कॉलम ब्रेक का यूज़ करके ऐसा किया था, लेकिन यहाँ पे हमने कॉलम ब्रेक का बिना यूज़ किए कैसे कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़, हम उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, पुट द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट कॉलम ब्रेक। ये भी थोड़ा कॉलम ब्रेक का ही है एक ऑप्शन, शायद हम पढ़ लेंगे खैर इसके बारे में। ये भी कॉलम ब्रेक का ही ऑप्शन है। मैंने कॉलम ब्रेक लिया, पेज लोड पे गए, ब्रेक्स पे गए और कॉलम पे हमने इंसर्ट कॉलम ब्रेक कर दिया। कॉलम ब्रेक आपका ऐसा दिखाई देता है। अच्छा, ये तो हाँ, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि अगर बिना कॉलम ब्रेक लगाए भी हम कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं अपने पैराग्राफ को। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन को तो नहीं किया सिलेक्ट, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन इज ए हेडिंग और हेडिंग तो सबसे ऊपर आना चाहिए, लेकिन मैंने उसके नीचे वाले पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया, नीचे वाला जो पैराग्राफ था उसको सिलेक्ट कर लिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वही सेम पेज लेआउट पे गए, कॉलम्स में जाके मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने कोई कॉलम ब्रेक नहीं दी, पीछे मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें मैंने कॉलम ब्रेक दी थी। मैंने सिंपली 2 पे क्लिक कर दिया, ये ऑटोमेटिकली उसको 2 में कॉलम्स में डिवाइड कर देगा। लेकिन यहाँ पे सिस्टम की मोनोपोली चलेगी कि उसे कहाँ से कॉलम ब्रेक देनी है, वो ऑटोमेटिकली कॉलम ब्रेक यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, जैसे कि ये नो ऑफलाइन एप्लीकेशन, इससे पहले एक कॉलम ब्रेक लग गया, इसका मतलब क्या है कि ये नेक्स्ट कॉलम पे आपका चला गया है। उसमें हमने कॉलम ब्रेक दिया था, इसमें हमने कॉलम ब्रेक नहीं दिया, हमने बस उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गया जितने कॉलम से हमें डिवाइड करना था। मैंने यहाँ पे हेडिंग था ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसको डिवाइड नहीं किया, इसलिए बाकी का मेरा डिवाइड हो गया। तो ये भी बेटर लुकिंग में है आपका। ठीक है, तो ये हमने जो किया था ये अलग टॉपिक हो गया हमारा कि कैसे हम कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब कई बार कुछ कंपनीज होती हैं, ठीक है,
कंपनीज जनरली क्या चाहती हैं कि, या कोई कोचिंग सेंटर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या चाहते हैं कि जो उनके नोट्स हैं, ठीक है, नोट्स के पीछे उनकी कंपनी का, कोचिंग सेंटर्स का, कॉलेजेस का जो भी है वाटर मार्क दिखता रहे, ताकि स्टूडेंट जब उसको कॉपी पेस्ट करें तो भी वो वाटर मार्क उनके नज़र आए, जिससे ये ना लगे कि कोई अलग से कॉपी कर रहा है। मतलब उन्हें पता लगना चाहिए कि उन्होंने जहाँ से कॉपी किया है वो एक अलग सोर्स है, उन्होंने कुछ अपने आप से नहीं किया। तो जनरली मतलब ये भी पर्पस हो सकता है, लेकिन कंपनीज जनरली अपना लोगो वगैरह या कुछ बैकग्राउंड में कोई पिक्चर्स वगैरह अपना प्रिंट करवाना चाहते हैं हर एक पेज पे, जो भी वो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वाटर मार्क। तो हम वाटर मार्क भी दे सकते हैं। इसके लिए भी हम पेज लेआउट टैब पर ही रहेंगे। हम यहाँ पे पेज लेआउट टैब पर हैं, और पेज लेआउट टैब पर रहते हुए यहाँ पे वाटर मार्क की कमांड आती है, टूल आता है। इस वाटर मार्क पे क्लिक जब हम करेंगे तो हमारे पास इस टाइप से अलग अलग वाटर मार्क्स को शो कर देगा कि हमें कैसे चाहिए, वाटर मार्क अपना कैसे चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉर क्रिएटिंग वाटरमार्क ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्लिक पेज लेआउट टैब, क्लिक वाटरमार्क बटन, सेलेक्ट एनी फॉर्मेट, आई एम सेलेक्टिंग कस्टम वाटरमार्क। यहाँ पे कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कस्टम वाटरमार्क। जब मैं कस्टम वाटरमार्क डायलॉग कर रहा हूँ तो मेरे पास एक प्रिंटेड वाटरमार्क का डायलॉग बॉक्स आ गया इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास अलग अलग ऑप्शन हैं। नो वाटरमार्क, अगर मुझे कोई वाटरमार्क नहीं चाहिए। पिक्चर वाटरमार्क, अगर मुझे कोई पिक्चर चाहिए बैकग्राउंड में एज ए वाटरमार्क। और तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो है टेक्स्ट वाटरमार्क। तीन ऑप्शन हैं, नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क और तीसरा टेक्स्ट वाटरमार्क। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट वाटरमार्क को सिलेक्ट किया है। टेक्स्ट वाटरमार्क को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, और टेक्स्ट वाटरमार्क को सिलेक्ट करने के बाद हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जो मुझे टेक्स्ट दिखाना है वाटरमार्क टेक्स्ट, वो मैंने लिखा हुआ है एक्स, जैसे मैंने लिखा है एक्स बाई एक्स कमीशन, ठीक है। फ़ॉन्ट जो भी मुझे चाहिए उसका फ़ॉन्ट मैं चेंज कर सकता हूँ, साइज में चेंज कर सकता हूँ, कलर जैसा मुझे चाहिए। कलर हमें लाइट ही पसंद होता है कि वाटरमार्क में लाइट कलर पीछे दिखाई दे। अगर वो कलर भी आपका डार्क होगा तो आपने जो लिखा हुआ है और जो आपका वाटरमार्क है वो आपस में मतलब एक दूसरे को तंग करेंगे। तो हम जनरली वाटरमार्क्स को लाइट रखना ही पसंद करते हैं वैसे तो, ठीक है। देखो इस डॉक्यूमेंट में हमें वाटरमार्क दिखाई दे रहा है, ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, इसमें वाटरमार्क कैसा दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपका वाटरमार्क शो करता है, ठीक है। अब की बार मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ पिक्चर। अगर मुझे बैकग्राउंड में कोई पिक्चर चाहिए तो वन ऑफ द ऑप्शंस इन प्रिंटेड वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स इज पिक्चर वाटरमार्क। पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ यू वांट ए पिक्चर एज वाटरमार्क, क्लिक ऑन सेलेक्ट पिक्चर। यहाँ पे सेलेक्ट पिक्चर का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ब्राउज में जाके अपने पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे जो पिक्चर हमें चाहिए। सेलेक्ट स्केल, अगर मुझे कोई पिक्चर का साइज वगैरह करना है तो स्केल को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे स्केलिंग है। और उसके साथ ही एक चेक बॉक्स है वॉश आउट। वॉश आउट चेक बॉक्स का क्या यूज़ है, वैसे तो यहाँ पे मैंने इसको अनचेक रखा हुआ है। एक बार अनचेक रख के देख लेते हैं कि कैसा दिखाई देता है। ये हमारा पेज है और ये वाटरमार्क है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने वॉश आउट को चेक सेलेक्ट कर लिया वाटरमार्क में जाके। अब देखो कैसा दिखेगा, दोनों में डिफरेंस है दोनों पिक्चर्स में। इसमें पिक्चर बिल्कुल लाइट हो गई है। जैसे कि जनरली क्या होता है हमारे जो कई बार हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है और कई बार वो क्या रहता है हमारे मतलब गलती से हमारे ट्राउजर्स की पॉकेट्स में रह गया और वो मशीन में धुल गया, जब हम उसको निकालते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है, लाइट हो जाता है ना वो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। तो वॉश आउट का मतलब भी यहीं से लिया गया है। अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम भी चाहिए होती है तो इंसर्शन पॉइंट को हम वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे हमें डेट और टाइम चाहिए। अब हम इंसर्ट टैब पर गए हैं, ना कि पेज लोड टैब पे। इंसर्ट टैब में जाएंगे, इसकी राइट साइड में हमें यहाँ पे डेट एंड टाइम का बटन मिलेगा, टूल मिलेगा। डेट एंड टाइम पे हम जब क्लिक करेंगे तो इस टाइप से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहाँ से हमें जो भी फॉर्मेट चूज़ करना है वो फॉर्मेट हम चूज़ कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसमें एक चेक बॉक्स भी आता है, अपडेट ऑटोमेटिकली। अपडेट ऑटोमेटिकली, अगर हम अपडेट ऑटोमेटिकली चेक बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या होगा, जो भी हम डेट टाइम जाएंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, ठीक है। कई बार ये होता है ना, मैंने एक डॉक्यूमेंट आज तैयार कर लिया लेकिन उस डॉक्यूमेंट को मैंने एक मंथ बाद एडिट किया तो उसकी डेट टाइम ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंज हो जाएंगे उस दिन के हिसाब से। और सिर्फ एडिट करते टाइम नहीं, दोबारा जब भी
वो कोई यूज़र उस पेज को, उस डॉक्यूमेंट को दोबारा खोलेगा, जब भी खोलेगा वो डेट और टाइम उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। तो उसके लिए ये चेकबॉक्स है, आप नहीं करना चाहते तो आप हटा सकते हो उसको। इस टाइप से हमारी स्क्रीन दिखाई देती है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना करते हैं। ये कई पार्ट्स में होगा, अभी एक पार्ट इसका ख़त्म हुआ है। आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि जो चीज़ हम जो करने जा रहे हैं, कुछ मिसलेनियस फीचर्स हैं जो MS वर्ड में ज़रूरी हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। और एक बार मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू वेरी मच।